अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग सेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन Redmi 90 वर्सेस Redmi Note 9। अब ये दोनों स्मार्टफोन्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं और जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो तकरीबन सेम देखने को मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो एक के अंदर हमें बेटर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं और इन दोनों स्मार्टफोनों में से कन्फ्यूज़ हैं और एक बेटर स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं 30,000 के प्राइस टैग के साथ, तो आप इन दोनों में से एक बाय कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको एंड में मैं अपने ओपिनियन दूंगा और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से बेटर है, तो आप वो बाय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इनकी प्राइस और वेरिएंट की। तो Redmi Note 9 का एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाएगा जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिलता है और इसकी जो प्राइस है वो हमें 32,000 देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi 9T की, तो इसके 3 वेरिएंट लॉन्च कर दिए गए हैं। एक स्टार्ट में लॉन्च किया गया था और अब 2 और लॉन्च कर दिए गए हैं। 4 GB और 64 GB वाले की प्राइस की बात करें तो वो 26,000 देखने को मिल जाएगी। 4 GB 128 GB की बात करें तो वो 30,000 और 6 128 की जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है कल परसों, उसकी हमें 34,000 प्राइस टैग का देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस तकरीबन सेम है, बस यहाँ पे वेरिएंट Redmi 9T के ज़्यादा कर दिए गए हैं, तो इस वजह से उसका इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो खैर यहाँ पे अब डिज़ाइन की बात करें इनकी दोनों स्मार्टफोन की, तो Redmi Note 9 का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पर ही हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हमें राउंड स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और उसके साथ ही हमें जो एलईडी फ्लैश लाइट है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी नीचे वाली साइड पे और फ्रंट साइड पे हमें पंच होल देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड पे। बात कर लीजिए Redmi 9T की, तो इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा पुराना देखने को मिलेगा, इतना कोई खास मुझे देखने को नहीं मिला। बैक साइड पे बड़ी सी Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, राउंड स्क्वायर शेप में जो कैमरा मॉड्यूल है वो देखने को मिल जाता है। वर्टिकल 3 कैमरास, नीचे एलईडी फ्लैश लाइट और उसके साथ हमें चौथा कैमरा देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड पे लाइनिंग टाइप टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, नैनो प्रूफ कोटिंग यानी कि स्प्लैश प्रूफ। आपको इतने कोई जो वाटर ड्रॉप्स है वो इसके अंदर नहीं पड़ेंगे। और जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी Redmi 9T के। तो यहाँ पे ओवरऑल डिजाइन देखा जाए तो Redmi 9T का इतना कोई खास देखने को नहीं मिलता। Redmi Note 9 का काफी बेटर देखने को मिल जाता है और साथ साथ पंच होल भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेरी चॉइस है वो Redmi Note 9 है। बात कर लीजिए यहाँ पे इनका डिस्प्ले की, तो दोनों का डिस्प्ले तकरीबन सेम देखने को मिल जाता है। 6.53 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 1080p के रेजोल्यूशन है यानी कि 1080p इंटू 2340 पिक्सल और इसके अलावा 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो दोनों ही के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिफरेंसेस की बात कर लीजिए डिस्प्ले के अंदर, बाकी ये जो मैंने अभी बताई है दोनों से हमें सेम देखने को मिलती है। Redmi 9T की यहाँ पे बात कर लीजिए तो इसके अंदर हमें 400 निट्स की जो ब्राइटनेस लेवल है वो देखने को मिल जाएंगे। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, जबकि जो Redmi Note 9 है उसके अंदर हमें 450 निट्स के ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाएंगे, तो डे लाइट के अंदर विजिबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा जो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है Redmi Note 9 के अंदर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको जो बेटर प्रोटेक्शन है वो भी उसके अंदर ही देखने को मिलेगी Redmi Note 9। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बेटर डिस्प्ले होने वाला है Redmi Note 9 का है, ऑब्वियसली आपको भी पता चली गया होगा क्योंकि उसका सारी चीज़ें बेटर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए प्रोसेसर की, तो यहाँ पे चीज़ें तकरीबन सेम है, बस मॉडल वगैरह चेंज है इनके। यहाँ पे जो Redmi 9T है उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिल जाएगा जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जबकि बात करें Redmi Note 9 की, तो इसके अंदर हमें MediaTek का Helio G85 देखने को मिल जाएगा और ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेरे ख्याल से जो गेमिंग में बेटर होने वाला है MediaTek का Helio G85 होगा। बाकी डे टू डे टास्क है, मल्टीटास्किंग वगैरह है, उसके अंदर जो एफिशिएंट प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 662 है। तो यहाँ पे पबजी की बात कर ली जाए तो जो Redmi 9T है उसका मैंने पबजी गेम प्ले भी लगाया हुआ है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और उसके अंदर हमें सिर्फ 30 FPS का गेम प्ले देखने को मिलता है। जबकि Redmi Note 9 की बात करें तो उसके अंदर हमें 40 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको जो गेम एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर दिखेगा Redmi Note 9 के अंदर। तो यहाँ पे मेरी जो चॉइस होने वाली है वो ऑब्वियसली अगेन Redmi Note 9 है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनका एंड्रॉइड की, तो दोनों के अंदर ये Android 10 देखने को मिल जाएगा, MIUI 12 दोनों ही के अंदर देखने को मिल जाता है। तो एंड्रॉइड यहाँ पे दोनों का सेम है। कैमराज की बात कर ली जाए तो कैमराज भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों के। बैक साइड पर दोनों के क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 का मैक्रो सेंसर है, 2 का ही हमें जो डेप्थ सेंसर है, दोनों ही के अंदर हमें ये सेम देखने को मिल जाता है। इसकी बैक साइड पे फ्रंट पे यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं। Redmi 9T के अंदर सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जबकि जो Redmi Note 9 है उसके अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगेन बेटर होने वाला है Redmi Note 9, क्योंकि जो फ्रंट साइड पे सेल्फी है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है।
बाकी बैक तो दोनों का ही सेम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बैटरी की, तो यहाँ पे Redmi 90 थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। जबकि जो Redmi Note 9 है उसके अंदर हमें 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो डे लाइफ में आपको इतना कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा इतना फर्क आपको देखने को मिल जाएगा बैटरी बैकअप के अंदर दोनों के ही। बाकी जो फास्ट चार्जिंग है दोनों के अंदर हम सेम देखने को मिल जाएगी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स दोनों के अंदर ही हमें 22.5 वाट का जो फास्ट चार्जर है वो देखने को मिल जाता है, और जो टाइप सी है दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ऑब्वियसली है ज़्यादा बैटरी बैकअप है आपको Redmi 9T के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा थिकनेस और वेट की बात कर ली है तो Redmi 9T का हमें 9.6 mm थिकनेस देखने को मिल जाएगी, 198 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। और इसके अलावा Redmi Note 9 की बात कर ली है तो उसके अंदर हमें 8.9 mm की थिकनेस थोड़ा स्लिम देखने को मिलेगा और 199 ग्राम का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो Redmi Note 9 है वो ज़्यादा बेटर फील होगा हैंड के अंदर, जब आप उसको पकड़ेंगे थोड़ा स्लिम भी देखने को मिल जाता है। तो मेरी जो चॉइस होने वाली है डिज़ाइन के हवाले से भी और वेट और थिकनेस के हवाले से भी वो Redmi Note 9 ही है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन मैंने कर दिया है स्पेसिफिकेशंस का। बाकी ओवरऑल यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशंस की बात कर ली है तो सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे लगा है हर चीज़ के अंदर ही Redmi Note 9, क्योंकि उसके अंदर हमें डिस्प्ले तो सेम देखने को मिल जाता है, थोड़ी चीज़ें बेटर देखने को मिलेगी Redmi Note 9 के अंदर। बाकी जो है कैमरास भी बेटर देखने को मिलेंगे, प्रोसेसर भी गेमिंग के लिहाज से बेटर देखने को मिल जाता है, और एंड्रॉयड तो दोनों का सेम ही है, और डिज़ाइन भी बेटर देखने को मिलेगा Redmi Note 9 का। तो मेरी जो चॉइस है वो Redmi Note 9 है। बाकी आप अपनी चॉइस बता सकते हैं आप इनमें से कौन सा बाय करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता चल गया होगा कि कौन सा बेटर देखने को मिल जाता है। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।